क्यों नहीं अली डानर, क्यों वजीर आला पंजाब खामोश है? और मैं समझती हूँ कि ऑपरेशन जो डीआईजी ऑपरेशन है उनको तो फौरन मुअत्तल करना चाहिए था ना। आप समझ रहे हैं कि भेजा हम्म। एक एसएचओ की और एहलकार की इतनी अथॉरिटी नहीं है मुनज़्ज़ा कि वो एक जज के घर में घुस जाए बिल्कुल और उसको कहे बिल्कुल। आप रात को। somebody would have sent him there। तो who the हम्म। person। तो इसका मतलब ये है कि इससे अगर जब आप एक डीआईजी ऑपरेशंस को उसको आप समझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो फिर इन हम्म। सबको भी आप प्रोटेक्ट कर रही हैं। और करने वाला कौन है? पीछे हमारी वजीर आला पंजाब है, जाहिर बात है। आप देखिए उनके वो बिल्कुल घरेलू ताल्लुकात है और एक ही हम्म। खानदान है, तो इससे एटलीस्ट हम्म। ये तो पता चला कि इनके खानदान में ये सब कुछ क्या हो रहा है और ये कैसे अपने खानदान के लोगों को बचा रहे हैं। लाहौर में तो यही एक फीलिंग आ रही है कि पुलिस जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ डीआईजी ऑपरेशंस जो है वो खुद ही से आपने वो देखा होगा कि कहीं वो मैंने ये भी सुना है तो वो कह रहे हैं कि नहीं वो तो कुछ भी नहीं हुआ। वो तो किसी पुलिस एहलकार के वो तो बहुत खुशी खुशी चली गई हैं। वो कहती हमें तो पाकिस्तान का ट्रिप बहुत अच्छा लगा, झंडे लेके वो गई है इस पाकिस्तान मामले के। को डिफ्यूज करने की कोशिश है ना ये। देखिए जो इस किस्म के हाई प्रोफाइल केसेस में अमूमन देखा ये गया है कि वो एकदम से आके ना उसको जस्टिफाई नहीं करते, वो इसी तरह ना एक नैरेटिव बिल्डिंग आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। तो अभी जैसे डीआईजी ऑपरेशंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी वो बड़ी पुलिस की कारकर्दगी से और रवैये से खुश हाँ थी और जाते हुए उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी झंडा दे दें। तो ये जी नैरेटिव जी बिल्डिंग है, फिर अगले स्टेप पे कुछ हाँ और वो करेंगे उसको हल्का करते हुए। और यहाँ पर एक ना अशबा बहुत सोशल मीडिया पे ये बार बार सवाल उठ रहा है और ये बात सामने आ रही है। और मैं अगर ये सही है तो ये बड़ी तशवीशनाक है, और अगर गलत है तो मुझे पता नहीं क्यों पंजाब हुकूमत की तरफ से इसकी कोई तरदीद नहीं की गई। और वो ये कि एफआईआर तो हो गई, लेकिन जिस पुलिस वाले ने उन दो फॉरेनर खातून के मेडिकल टेस्ट करवाए थे, रेप किट्स जो हुए थे और वो सारा, उसको भी मुअत्तल कर दिया है कि कि तुमने ओवर एफिशिएंसी क्यों दिखाई ना। वो लोग प्रॉब्ली एक्सपेक्ट कर रहे थे तो ये चली जाएंगी, रेप किट तो होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। तो ये वाली बातें हो रही हैं, और अगर ये गलत है तो पंजाब हुकूमत को या पुलिस को आके इसको क्लैरिफाई करना चाहिए। और अगर सही है तो इंतहाई तशवीशनाक बात है। अब वही बात आपने बिल्कुल सही है, दे आर ट्राइंग टू डिफ्यूज इट यू नो। जो हम्म। बातें उनसे उस दिन पूछ ली गई, अब वो हम्म। ही वाज नॉट रेडी टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। हम्म। क्योंकि देखिए हम्म। प्रेशर तो आ रहा होगा, अभी तक बॉस का पता नहीं चल सका कि बॉस हाँ कौन था हाँ यहाँ पर। हाँ। तो इट्स अ बिग क्वेश्चन नाउ। लेकिन मैं हम्म। आपके उससे एक छोटी सी और भी एक दुख का इजहार करना चाहूंगी जो हम्म। इस्लामाबाद में हुआ है। यू नो, एयरफोर्स जी इज वेरी क्लोज टू योर एंड माइंड, बोथ ऑफ आवर बिल्कुल हार्ट। बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल। देखिए, लेकिन आप ये देखिए कि मुझे जो दुख हो रहा है, वहां का आईजी भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में ये इतने तेज हैं। कौन हम्म। से ये सवाल करना चाहिए, और मैं आपके प्लेटफॉर्म से ही करूंगी कि कौन से सीसीटीवी और पता नहीं कहा हमें उतनी कहानियां मुनज़्ज़र सुनाई जाती हैं। 400 है पूरा शहर। अगर वहां पे कुछ हो रहा था और तो उस पुलिस क्यों नहीं पहुंची उस बच्ची को, या जो भी इंसिडेंट था उसको बाजियाब कराने या उसको हेल्प करने के लिए। एक शख्स आप देखिए कि अब तो हम सड़कों पे भी कोई शख्स किसी की हेल्प करते हुए भी यू नहीं आर कर। नॉट सेफ। और हम्म। सबसे बड़ी बात है कि वो आईजी पंजाब मुझे समझ, वो आईजी इस्लामाबाद जो मेडिकली भी फिट नहीं है, जिन्हें एक आंख से नजर ही नहीं आता, तो मैं मुझे आप बताएं कि उसका ज़हनी तवाज़ुन क्या होगा। मैं तो समझती हूँ कि ये भी इनको देखना चाहिए कि क्या एक आईजी के लेवल पे क्या उसका मेडिकल फिट होना, यू नो, मेडिकली फिट होना भी जरूरी हम्म। है।